राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर। आज मैं बताने वाली हूँ दोस्तों कि हमारे जो पैर के तलवे होते हैं, हमारे पैर के जो तलवे होते हैं वो किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं और मैं मोस्टली ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि मैं बताती हूँ कि हमारे शरीर पर तिल क्या बताते हैं, हमारे जो होठों का आकार हमारे बारे में क्या बताता है, हमारी नाक का आकार हमारे बारे में क्या बताता है, हमारे व्यक्तित्व के बारे में हमारे शरीर के अंग हमें क्या बताते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे व्यक्ति को भी जज कर सकते हैं उसके अंगों को देखकर। सेम आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैरों के तलवे देखकर। जी हाँ, आपने पैर ज़रूर देखे होंगे। किसी जो व्यक्ति के पैर आपको, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, बहुत सुंदर पैर होते हैं और हम अपने मन ही मन में ये सोचते हैं कि काश ऐसे पैर हमारे होते। ठीक है, किसी किसी के पैर आपको ऐसे मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे और बदसूरत गंदे से, तो हम भी मुंह देखकर बनाते हैं कि ये कैसे पैर है इस इंसान के। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैरों से एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को आराम से जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जिनमें व्यक्ति आपने देखा होगा, कोई लेडी है या कोई भी जेंट्स है, पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे पैर होते हैं। और उनमें जो उंगलियां हैं, उनका जो उंगलियों का जो ऑर्डर है वो आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। मीन्स आगे की 2 उंगली बहुत लंबी होंगी और पीछे की थोड़ी सी कम लंबी होंगी, यानी उंगलियां हैं जो सीक्वेंस में नहीं है। तो इस तरह के जो व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व ये बताता है कि वो बहुत मतलब मेहनती तो होते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। एक समाज में वो रुतबा, वो इज्जत उनको नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ वो एक कंफर्टेबल शूज़ नहीं पहन पाते, ना ही स्लीपर पहन पाते, और ना ही कहीं ना कहीं उनको भी शर्मिंदगी होती है अपने पैरों को लेकर, और वो खुले में अपने पैरों को लेकर अच्छे से मीन्स चल नहीं सकते और जा नहीं सकते, कहीं ना कहीं उनको हाइड करने की कोशिश करते हैं। समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं उनका निकल के आ पाता। तो इस तरीके से इन लोगों के जो पैर होते हैं वो उनको व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि इस तरीके के जो पैर होते हैं लंबे और उनकी उंगलियां जो सीक्वेंस पे नहीं है, तो उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को या कुछ जो आदमी हैं या औरत हैं, उनके आपने पैर देखे होंगे, बहुत ज़्यादा क्रैक उनकी एड़ियाँ होती हैं, फटी हुई एड़ियाँ होती हैं, त्वचा बहुत रुखी होती है और भुड़ 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 मतलब एकदम वाइट वाइट जैसे उनके पैर होते हैं। तो वो पैर अच्छे नहीं माने जाते। इन लोगों को जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के लोग जिनकी फटी एड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको अचीवमेंट नहीं मिलता है। इसके आगे कुछ लोगों के जो तलवे होते हैं बिल्कुल सपाट होते हैं। आपने देखा होगा, जब घर में एक नई वधू आती है तो उसके जो कुमकुम या रोली वगैरह में पैर डुबो के उसको अंदर लिया जाता है। और एक धारणा है कि जिसके पैर में गैप होता है, यानी पूरा पैर नहीं बन पाता, वो पैर बहुत अच्छे होते हैं, लक्ष्मी के पैर माने जाते हैं। लेकिन जिसके पैर बिल्कुल सपाट होते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं आता है, एकदम पूरा पैर प्रिंट हो जाता है, छप जाता है, तो समाज में ऐसी औरतों के पैर अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो पट पैर की है, ये शुभ नहीं है। और जिनके पैरों में गैप होता है, थोड़े उठे हुए होते हैं, सुंदर होते हैं, छोटे पैर होते हैं, उसको साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और बहुत ही अच्छा उनको माना जाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों के सपाट पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है और समाज में भी उनको बहुत ज़्यादा इज्जत, या घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा इज्जत उनको नहीं मिलती है। इसके आगे मैं बात करूंगी कि हमारे जो समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के पैरों के तलवे में चक्र है, तलवार है, ध्वज है, शंख है, कमल के फूल है, इस तरह के चिन्ह पाए जाते हैं, त्रिकोण के चिन्ह पाए जाते हैं। आप कभी अपने छोटे बच्चों के पैरों को देखना, वहाँ पर आपको पैरों की उंगलियों में चक्र दिखाई देंगे, शंख दिखाई देंगे, आपको सांप के आकार की आकृति दिखाई देंगी, त्रिकोण दिखाई देंगे। तो ऐसे पैर बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का विशेष आशीर्वाद ऐसे बच्चे पर या ऐसे इंसान पर पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और समाज में खूब सारा प्यार और ख्याति को ये प्राप्त करती है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, किसी व्यक्ति के तलवे में कोई रेखा एड़ी से शुरू होकर अंगूठे के मध्य भाग तक जाती है, तो ऐसे लोगों के पास धन दौलत बनी रहती है, काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी की होती है
बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि आपकी जो पैरों में रेखा एड़ी से लेकर आपकी उंगली तक है, अंगूठे के मध्य भाग तक है, तो ये बहुत ही अच्छे पैर माने जाते हैं। अब बात करते हैं किसी व्यक्ति के तलवे में बहुत ज़्यादा कालापन है, वो साफ़ सफाई नहीं रखते। आपने देखे होंगे तलवे बहुत काले काले होते हैं, खुरदड़े खुरदड़े होते हैं, और कहीं से खाल निकल रही होती है, कहीं से एड़ी फटी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा तलवे आपको काले नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीटर, धोखेबाज माने जाते हैं। साथ ही साथ इनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करके संतान की प्राप्ति होती है, और पैसों की तंगी ऐसे लोगों के साथ बनी ही रहती है। इनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान बनी रहती हैं। अब बात हम करते हैं कि किसी व्यक्ति के पीले तलवे हों, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी बहुत जो तलवे पीले येलोइश कलर की हैं, तो ये ज्योतिष और सेहत दोनों की दृष्टि से सही नहीं माने जाते। इसके पीछे का कारण है कि खून की कमी या कोई बीमारी हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आपके हाथ पीले हैं, आँख पीली हैं, आपके नाखून पीले हैं, पैर के तलवे पीले हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि आप बीमारी से ग्रसित हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, और लंबे टाइम से आप बीमार चल रहे हैं, या किसी भी बीमारी का आप इलाज करा रहे हैं, तो वो इलाज आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं धन और मनुष्य की हानि वहाँ पर बनी ही रहती है। तो इस तरीके के पैर भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि जिन लोगों के, आपने देखा होगा कुछ जो लेडीज़ होती है या गर्ल होती है या जो मैन होते हैं, उनके हाथ और फेस पे बड़ी अच्छी से चमक होती है, रेड फेस होता है और बहुत शाइनी होता है। तो अलग से ही ऐसे लोग को की अच्छी पर्सनालिटी मानी जाती है। एक मतलब दूसरों को बहुत आसानी से ये अट्रैक्ट कर लेती है। तो उसी तरीके से यदि आप जो इंसान के पैर होते हैं, आपने देखा कुछ लेडीज़ होती हैं या फिर जेंट्स होते हैं, उनके जो एड़ियाँ हैं, उनके जो तलवे हैं एकदम इतने शाइनी होते हैं कि अलग से एकदम चमकते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, और ब्लड जो सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, ब्लड झलकता रहता है। ऐसा लगता है कि अगर आप टच कर लोगे तो अभी ब्लड निकलने लग जाएगा। तो इस तरीके से शाइनी और बहुत ज़्यादा ब्लडी उनके जो पैर होते हैं, बड़े छोटे छोटे होंगे, सुंदर से होंगे, तो उनका समाज में बहुत ही ज़्यादा जो सम्मान होता है, बहुत ज़्यादा सम्मानित ये किए जाते हैं। समाज में इनका एक अच्छा स्थान माना जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपने कुछ लोगों के हैंड्स भी देखे होंगे, ऐसा लगता है कि उनके हाथों पे कुछ ऑयल लगा हुआ है, और जब हाथ आप खोल के देखोगे तो एकदम रेडिश होंगे, और ऐसा लगता है कि एकदम चमकते हुए नज़र आएंगे, एकदम शाइनी। तो ऐसे जो लेडीज़ होते हैं, जेंट्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, लकी होते हैं, और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। हेल्थ वाइज भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है हाथ का अच्छा है, इसीलिए वो रेड है। और ब्लड सर्कुलेशन जहाँ अच्छा होता है वहाँ पर स्किन शाइनी होती है, और ये जब दोनों ही चीज़ होती है, स्किन शाइनी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होते हैं। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो आपको मतलब आप अच्छी तरह से कोई भी काम कर पा रहे हैं, तो समाज में, घर में, परिवार में और अपने हेल्थ में आप अच्छे रहते हैं, जिनके भी इस तरीके के पैर होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, जो कि मैंने आपको बताई कि यदि आपके आसपास या आपके घर में इस तरीके के पैर हैं, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप जो भी मैं बता रही हूँ वो सच है, तो इसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने आपको सही बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।